रेडी हो गया? चलिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने ऐप में स्टडी मंत्रा में। और डियर एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिएगा कि कई बच्चे कल क्लास नहीं लगा पाए थे, तो ये बिल्कुल मत सोचे कि उनको बात समझ में नहीं आएगी। बट जहाँ से सोच पढ़ाया जाएगा ना, वो हर एक बात तुम लोगों को समझ में आएगी, एक एक बात समझ में आएगी। बस उसको कंसंट्रेट होकर के सुनते जाइएगा। राइट डियर? तो आप लोगों का फिर से वार्मली स्वागत करते हैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में और आपके अपने ऐप स्टडी मंत्रा के अंदर। और जो बच्चे फेसबुक में देख रहे हो, एक बार वो यूट्यूब में आ जाएं, जो विदाउट किसी लूप के आपसे हम लोग चैट कर सके और क्वेश्चन को भी समझ सके आप क्या कहना चाहते हैं। तो कल डियर फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने इस रेशियो प्रोपोर्शन का एक न्यूमेरिकल पार्ट किया हुआ था। आज चलते हैं उसी रेशियो प्रोपोर्शन के थ्योरेटिकल पार्ट्स में और कंटिन्यूटी लगा करके एक एक बात को सुनते जाइएगा। सीजीएल प्री से लेकर के मेंस तक के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और आपका जो तरीका होगा वो भी चेंज हो जाएगा कि क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे किया जाए। कोशिश ये करनी है आपको ज़्यादातर जा करके कि कम से कम समय में क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सके। बहुत कम समय लगा और क्वेश्चन आपका निकलता है, यानी स्टेटमेंट देखते ही क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को। ठीक है बेटे? तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर, चलते हैं इसके क्वेश्चन को देखते हैं बेटे क्या क्वेश्चन आज रहेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन समझा करते होंगे कि किसी चीज में किसी को मिला दिया जाए या निकाल दिया जाए, रेशियो के पार्ट में देखते हैं, आधा आपका एलिगेशन वाला पार्ट इसी में समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में एक बात करता हूं, क्वेश्चन पहला उठाते हैं। मैंने कहा कि इन ए वेसल्स हैव 60 liter solution of milk and water in ratio of 3:1. How much water should be added that ratio becomes क्या कहेगा, हमारे पास हो जाए 3:2 का। एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया हम लोगों ने और इसको कमेंट करके आंसर जल्दी से बताइएगा। फटाफट आ जाइए सारे के सारे बेटे, शेयर भी करते जाइए इसको चारों तरफ, ताकि क्वेश्चन हम लोग आज आसानी से करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो क्वेश्चन क्या होगा कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का मिश्रण 3:1 में है। क्वेश्चन में कहा गया कितना पानी मिला दिया जाए, कि अनुपात आपका कितना हो जाए बेटे। यहां से देखते हैं 3:2 हो जाए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं चल करके। ये क्वेश्चन तुमसे कहा गया और इसका उत्तर जल्दी से बताइए क्या आएगा, फटाफट बताइएगा अगर आप लोगों ने कर रखा हो ओल्ड तरीके से कैसे क्या। मैं दोनों चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। पहले आपका बेसिक फंडा भी समझाऊंगा कैसे करते थे और इसके बाद शॉर्ट में क्वेश्चन को देख करके कैसे टिक कर देना है ये भी समझाते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को बेटे। पहले आप लोग इसको कैसे करते रहे, आइए समझते हैं। आपके कहते एक वेसल से दे रखा है जिसमें 60 लीटर का सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 3:1 दे रखा है। क्वेश्चन में तुमसे यह कहा गया कि इसमें कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि रेशियो 3:2 हो जाए। तो बेटा जी जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिला तो आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है। एक सिंपल सी बात समझना, सॉल्यूशन जो दे रखा था वो रेशियो क्या था आपका 3:1 था। अब अगर मैंने पानी मिलाया है तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब पानी का जो रेशियो है वो परसेंटेज मिल्क की अपेक्षा बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर हमने मिलाया है तो पानी मिलाया यानी मिल्क हमारा सेम रहना चाहिए। तो यहां अभाग्यवश हमने देखा कि मिल्क का रेशियो हमारे पास क्या है, अब भी सेम दे रखा है।
तो यहां से अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा कितना निकल के आ रहा है, यहां से भाई 1 यूनिट एक्स्ट्रा निकल के आ रहा है, और यहां टोटल सॉल्यूशन कितना था, 4 यूनिट दे रखा था, यानी 4 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 60 लीटर दे रखी है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 15 लीटर की। अब मैंने मिलाया कितना यूनिट है, 1 यूनिट मिलाया है, तो 15 के कितना हो जाएगा, 15 लीटर निकल के आ जाएगा। राइट डियर, शायद ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग पुराने तरीके से जैसे आप लोग करते आए हैं, लेकिन अब हम लोगों को ये तरीका यूज नहीं करना है। अब आप मेरी बात को एक एक करके ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां से समझिए। इसने कहा ना कि 60 लीटर, आप एक काम किया करो डियर, ध्यान से समझा करो। क्वेश्चन में जैसे कहा कि 60 लीटर का सॉल्यूशन है जिसका रेशियो 3:1 है, तो यही से बेटे आप क्या करोगे, इस सॉल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:1 पे। तो बेटे ध्यान दीजिए, 3 और 1 कितना हुआ, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 60 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 45 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 15 लीटर। क्वेश्चन में तुमसे कहा गया कि कितना लीटर मिलाएं कि 3:2 हो जाए। जरा ध्यान दीजिए, मैंने मिलाया तो क्या मिलाया बेटे, उसमें पानी मिलाया गया है, दूध तो नहीं मिलाया गया, यानी दूध जितना उसमें पहले था आज भी उतना ही उसमें मिल्क बचा हुआ है। कहने का मतलब यानी आज जो 3 यूनिट है वो सेम पहले वाले की यानी 45 लीटर के बराबर है। कितना गुना है, 15 गुना। तो यहां भी 15 अगर गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा। फालतू कितना मिला दिया, 15 लीटर। ये आपका आंसर निकल के आ गया। राइट डियर, समझ में आ गई होगी सभी बात। चलिए देखते हैं। तो बेटे जब हमने क्वेश्चन लिखा और आपने आंसर बताया, अब अगर मैं ये कह दूं कि क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देना था तो कैसा रहेगा, तब ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो आइए देखिए, मन मन की बात समझते हैं चल के। हमने ये पॉइंट लिखा, टाइम लगा, हमने ये भी पॉइंट लिखा, अभी भी टाइम लग रहा है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एक एक चीज को समझते जाइएगा कि कैसे कैसे में एग्जाम की तरफ पहुंचना है चल करके। अभी तक हम क्या करते आए और हमें करना क्या है, बात को समझिए बेटे, ध्यान से समझिएगा। आपको करना कैसे है, 3 1 कितना हुआ, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60। अगर 60 4 की है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 15। अब 15 दिया कितना हुआ बेटे, 45। तो 45 यहां नहीं लिखोगे क्योंकि हम पानी मिला रहे थे, दूध उतना ही था, तो 45 सिर्फ यहां लिख दो, सिर्फ 45 यहां रख दो। और यहां 15 1 के 15 हो गया। रेडी है। तो अब देखो 3 हिस्सा अगर 45 है, 1 हिस्सा 15 था, तो 2 हिस्सा कितना होगा, 30। खत्म कहानी। देखो 15 पहले 30 अब हो गया। कितना मिला दिया हम लोगों ने, 15 लीटर निकाल दिया। सीधा आंसर निकल के आ जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी आपकी, जरा सा भी कोई टेंशन नहीं है आप लोगों के लिए। राइट डियर, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी तरह का, और आप लोग उसका जवाब दीजिएगा धीरे धीरे करके। इसको देखो मुजवानी में कैसे लेकर के आते हैं, समझिए बेटे एक बात को। आइए देखते हैं, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ने कहा कि 80 लीटर का एक सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें आपके पास जो रेशियो दे रखा है वो 4:1 दे रखा है। कह दिया गया कितना पानी मिला दिया जाए कि अनुपात बदल के हमारे पास 3:2 हो जाए। देखिए अब यहां दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, 3:2 हो जाए, या मैं ये कह देता हूं कि ये 5:3 हो जाए। ये क्वेश्चन में मैंने कह दिया, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसी बात को। यहां मैंने कितना ले लिया, 80 लीटर का सॉल्यूशन ले लिया, रेशियो उसमें था 4:1 का। कितना मिला दिया जाए कि वो रेशियो बदल जाए हमारा कितना, 5:3 हो जाए। गॉट इट हियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जरा जवाब बताइए इसका क्या आंसर आएगा बेटे, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन में, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा। सभी लोग बेटे YouTube में आ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पर सारे कमेंट्स आप लोगों को कम दिखाई दे रहे हैं और टाइमली आपके कमेंट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए खैर देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट बताइए, अब कोई पेन पेंसिल नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, सिर्फ दिमाग का यूज करना है। आइए देखिए फटाफट कैसे बेटे। क्वेश्चन में देखिए 4 और 1 का रेशियो यानी कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू कितनी है, 80 लीटर के। अगर 5 की वैल्यू 80 लीटर के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी हमारे पास, 16 लीटर के। हमने मिलाया इसमें पानी,
अगर हमने पानी मिलाया है इसका मतलब 80 लीटर जो पहले था, ये टोटल 5 यानी 16, 16 चुको कितना हो गया 64, ये 16 यानी 64 हमारे पास आज भी है, 64 हमारे पास आज भी है। लेकिन दिक्कत अब इस बार हो रही है कि 5 से डायरेक्टली नहीं जाएगा 64, तो आप एक काम करोगे 64 डिवाइड बाई 5 कर दोगे, राइट डियर। तो हमें पता चल जाएगा कितने का मल्टीपल कराया। सेम हमें 3 यूनिट वैल्यू निकालनी थी, 3 का गुणा करा दिया, राइट डियर। और उसमें अगर इनिशियल वाला 16 घटा दे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए काट देते हैं इसको फटाफट जल्दी से। क्या आया बेटे जल्दी से बताइए, 5 के कितना हो गया 5। अब हमारे पास 5 दूनी 10 हो गया, 5 अट्ठे हमारे पास कितना हो गया 40, मल्टीप्लाई कितना 3 माइनस 16। देखा जाए 3 अट्ठे 24 आ गया, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, और 3 इक्के कितना हो गया हमारे पास 3, 38.16 में 4 में से 16 लीटर आप घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं, अगर इसको 0 पुट करते हो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे बेटे 8 में से 6 गया कितना आया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी 22.4 लीटर आ गया। तो मैंने मिलाया कितना 16 से हमारे पास कितना हो गया था, यहां से देखा जाए 16 से हमारे पास इतना हो गया था, 16 अगर मैं घटा देता हूं तो कितना मिला लिया 22.4 लीटर उसमें मिला दिया जाकर के। हो सकता है क्वेश्चन अभी कैच नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर से एक बार मैं इसी चीज को प्रोसेस में लेके आता हूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटे, फिर इसको टारगेट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। मैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं कि क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 60 लीटर का सॉल्यूशन दे रखा है, रेशियो हमारे पास 3:2 दे रखा है। कितना इसमें पानी मिला दिया जाए कि रेशियो हमारे पास जो हो जाए वो कितना हो जाए, या अब इस बार मैं चेंज कर देता हूं। यहां पर दे रखा है हमारे पास कितना 5:1। अब कितना लीटर मिला दिया है कि 3:2 हो जाए। जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से कमेंट कीजिए बेटे, आंसर क्या आएगा फटाक से ही, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट को पकड़ जाओगे तो। देखिए देखिए क्या करना है फटाफट बताइएगा। देखिए यहाँ 5 कितना हुआ 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 10, तो 10 बचे कितना हो गया ये 50, तो 50 आज भी यहाँ इसको रखना है, ये 50 लीटर है, राइट यार। और यहां से अगर देखा जाए तो हमारे पास 10 लीटर पहले था हमारे पास, अब 3 हिस्से की वैल्यू 50 है, तो 50/3 2 हिस्से की वैल्यू निकालनी थी, और माइनस पहले कितना था 10 लीटर था, सॉल्व कर देना है। तो कितना आ जाएगा बेटे, ऊपर 100 आ गया, माइनस कितना एलसीएम ले लेते 30 आ गया, डिवाइड बाई 3 आया है 70/3 आ गया, भाग दे देंगे आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 3 दूना कितना हो गया आपका 6, 3 3 9 आ गया, 1/3 लीटर इसमें मिलाया जाएगा। कहानी खत्म हो गई। नहीं तो आप रेशियो को बराबर ही करते रह जाते और क्वेश्चन आपका हो सकता है सॉल्व होने में दिक्कत हो जाती। राइट डियर, चलते हैं एक बार और देखते हैं, एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटे, ध्यान से देखिए एक बार और, आइए जल्दी से देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखता हूं, अब जल्दी से टारगेट मारिएगा क्वेश्चन की ओर, फटाक से बताइएगा, फिर इसके नेक्स्ट प्रारूप पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे दे देता है। मैंने कहा यहां पर 100 लीटर का एक सॉल्यूशन दे रखा है, 100 लीटर का सॉल्यूशन दे रखा है, इसका जो रेशियो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है 4:1। अब इसमें कितना मिला दिया जाए कि ये 5 हो जाए 3 का, कितना पानी मिला दिया जाए कि 5:3 हो जाए। जल्दी से बताइए क्या आना चाहिए आंसर में, 5:3। जल्दी से बताइए बेटे, फटाफट बताइए इसको। कमेंट नहीं आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटे कितना आंसर आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया ना बेटे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, क्वेश्चन वहीं का वहीं उड़ा दोगे चल करके, और नहीं तो फिर वही लगे रहोगे अपने पुराने मेथड में। बोला पानी मिलाया जा रहा है तो मिल्क को पहले बराबर कर लेते हैं, फिर इसके बाद रेशियो काउंट करते हो, फिर भाग देते हो, फिर मिलाते हो, फिर डिफरेंशियल निकालते हो। तो आइए देखिए फटाफट देखिए इसको। इस बार क्या था भाई, 4:1 का रेशियो था, कितना मिलाया जाए 5 और 3 का हो जाए, और 100 लीटर का सॉल्यूशन था, ये बात हमने कही है। तो देखो यहां से आप क्या करते थे, फिर से एक बार समझा देता हूं, आप इन चीजों को बराबर करते थे, तो बेटे यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 4 का गुणा कराते थे, तब ये दोनों चीजें बराबर होती थी। फिर आप देखते थे कितना एक्स्ट्रा होगा, और फिर वो एक्स्ट्रा निकाल करके फिर यहाँ टोटल यूनिट से भाग दे करके एक्स्ट्रा चीज में मल्टीपल कराते थे, तब जाकर के कहीं आंसर निकल के आता था। तो यही चीज मैं आपको छुड़वा रहा हूं कि आपको लिखना ना पड़े और क्वेश्चन का जवाब आसानी से निकल के आ जाए। राइट यार,
तो आइए देखते हैं, जल्दी से करके देखते हैं। 4 और 1 कितना हुआ बेटे? 5 हुआ। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई। तो 20 चौको कितना आ जाएगा? 80, यानी वही 80 यहां भी होगा, यहां 80 लिखना है। और ये कितना है आपका? 20 लीटर यहां लिख दिया। अब देखो 20 लीटर हमारे पास ये था, 80 लीटर जो हमारे पास पहले था वो आज भी हमारे पास 80 यही बना रहेगा। कितना इसका गुना है? 16 गुना है। 16 गुना कर दीजिए, 48 लीटर हो गया। फालतू कितना निकल के आ गया? 28 लीटर, यानी 28 लीटर आपका मिलाया गया, तब जाकर के आंसर आया। राइट डियर? तो यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इतनी चीज जो हम लोगों ने लिखा, अगर ये हम ना लिखे तो क्या दिक्कत है? जब ये हम समझ में आ गया है कि भाई मेरे को पानी मिलाना है तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। यही बात मैं आपको समझा रहा था, यही बात आप लोगों की और दिमाग में डाल रहा था कि क्वेश्चन को आसानी से करो, बिल्कुल आसानी से। देखो फटाक से जल्दी से आपको करना क्या था? 4 1 कितना? 5। फटाफट देखो 4 1 कितना? 5। 5 की वैल्यू कितनी? 100। तो 1 की वैल्यू कितनी? 20। तो 20 को जो 80 आने वाला था यहां, वही 80 आज भी यहां रहेगा और पहले वाला 20 यहां लिख दिया। अब 5 में कितने गुणा करा रहे हो कि 80 आ रहा है? 16 का, तो 16 दिया कितना हो गया आपका? 48। देख लो कितना मिला दिया बेटे, यहां से देखा जाए 28 लीटर मिला दिया गया, आंसर निकल के आ गया। राइट डियर? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा था इस क्वेश्चन में। चलते हैं एक बार फटाफट दोबारा से। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा फेसबुक था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वहां देखते हैं चल करके। यूट्यूब खोलना, चलते हैं। अब यही क्वेश्चन बेटे आपको एग्जामिनर क्या करेगा? दूसरे मोड में रख देगा। देखिए कैसे करेगा, यहां समझिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस बहुत मस्त है, फटाफट कीजिएगा, आप जल्दी से जवाब देना है। क्या मैं कह रहा हूं? मैंने कहा इन ए वेसल सेव 60 लीटर solution of milk and water। बेटे अगली बार क्लास में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहां पे। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास इन ए वेसल सेव 60 लीटर solution of milk water, if water 20%, then how much water should be added? How much water should be added? Should be added that water becomes 40%। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का अनुपात है। दूध और पानी का अनुपात है, दूध और पानी का मिश्रण है या विलयन है, लिख दीजिए। जिसमें पानी 20% है, तो कितना पानी मिला दिया जाए? कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी 40% हो जाए? फटाक से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा। सर आराम से करवाओ थोड़ा। हाँ ठीक है बेटे, इसलिए धीरे धीरे, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मार्कर सही नहीं दिख रहा है? चलो देखो समझाता हूं, फिर से समझो। कॉन्सेप्ट को पकड़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि गंदी आदत छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप लोग वही है, रेशियो को बराबर कर करके क्वेश्चन को करते रहे, इसलिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट वही दिमाग में घुसा हुआ है। तो कहते हैं ना, कोई बस एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अगर खाली है तो उसमें मैटर डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पहले से भरी हुई है तो उसको साफ करके मैटर डालने में टाइम लग जाता है, और कभी कभी वायरस उछलते जरूर रहते हैं, है ना। आइए देखो, आइए बेटे समझो, इधर देखते हैं। उज्जवल बेटे ध्यान दे,
किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसको समझ आया नहीं आया, तेरे को आया नहीं आया, बस इतना बता, नहीं आया तो दोबारा बोल दो, मैं दोबारा समझा दिया करता हूं, ठीक है। इसमें देखो बेटे, इसने कहा एक बर्तन में 60 लीटर दूध है और दूध और पानी का जो विलयन है जिसमें पानी 20% है। अब बेटे एक बात बताओ, यहीं से बस क्वेश्चन को पकड़ो, पानी का प्रतिशत कितना है? 20% है। तो एक काम करते हैं, इसको 20% इसका निकालते हैं। तो 60 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बेटे? 12 लीटर आ जाएगा, राइट। तो इधर कितना बचेगा हमारे पास? 48 लीटर। ये मिल्क हो गया और ये हमारे पास वाटर हो गया। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? कैसे निकाला 12? 60 का अगर 20% निकालोगे तो मोटी बात बता देता हूं, आप जल्दी से निकाल पाएंगे कि दोनों जीरो जो 100 होता है, ये दोनों जीरो गायब कर दो, बाकी का मल्टीपल करा लिया करो। तो कितना हो गया? 12। तो इधर कितना हो गया आपका? 48 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि कितना इसमें पानी मिला दिया जाए कि पानी 40% हो जाए। जरा ये सोचो, अगर पानी की प्रतिशतता 40 है तो मिल्क की 60 रही होगी। रेशियो क्या बनेगा? 3 और 2 का, यानी 3 और 2 का आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अगर ये बात तुम लोगों को बेटे समझ में आ गई है तो अब यहां से देखता कि अगर हमने पानी मिलाया है तो दूध तो नहीं मिलाया। अगर दूध नहीं मिलाया तो 48 लीटर पहले था, तो आज भी 48 ही लीटर रहेगा। यानी कितना गुना है? 16। तो कितना गुना हो जाएगा? 16, यानी 32 लीटर हो गया। पहले था 12, अब हो गया 32। मिलाया मैंने कितना यहां से? तो यहां से आ गया हमारे पास कितना बेटे? 20 लीटर आ गया। हमारे पास 20 लीटर मिलाया गया एक्स्ट्रा, तब जाकर के पानी का प्रतिशतता 40% हो जाएगा। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया बेटे? सर बोर्ड पे साफ नहीं दिखता, 20% है। अगर पानी का प्रतिशतता 20% तो एक काम करते हैं यार, पानी को अलग कर देते हैं 20%, तो बाकी का जो 80% की वैल्यू होगी वो दूध की होगी। तो अब ये बार बार लिखोगे नहीं, आप लोग ऐसे लिखते हैं कि मिल्क और वाटर लिखते हैं, और यहां पर हमारे पास इसको कहोगे 20% एक और, तो 20 पंचे 100, यानी कितना आ गया हमारे पास? 5 और 1 का रेशियो निकल के आ गया है ना। कैसे बेटे? 20% का मतलब आया 1/5। तो 5 में से अगर 1 लोगे तो 4 हिस्सा ये लिखोगे, फिर उसको आगे बढ़ाओगे, यही टाइम खराब कर देते हो। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि सीधा 60 लीटर का आप 20% निकालो। बेटे कितना आ गया? दोनों जीरो गायब करके सीधे गुणा कराओ, कितना हो गया? 12 लीटर आपका हो गया वाटर। तो बचा हुआ हमारे पास मिल्क कितना होगा? 48 लीटर। करेक्ट? ये बात समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन में तुमसे कहा कि कितना इसमें पानी मिला दिया जाए कि अब हमारे पास पानी की प्रतिशतता 40 हो जाए। तो यही साइड में लिखा, अगर ये 40 तो ये कितना होगा? 60। रेशियो 3 और 2 का बनेगा। क्वेश्चन का प्रारूप समझ में आ गया बेटे? तो यहां से हमारे पास आ गया ये 48, तो ये 12 था। अब कितना पानी मिलाया जाए तो ये आ जाए। तो आप अपने आप से पूछो कि मैंने मिलाया तो क्या मिलाया? पानी मिलाया, दूध तो नहीं मिलाया। अगर आपने दूध नहीं मिलाया तो जितना हमारे पास पहले दूध था उतना आज भी है। तो बेटे कितना लीटर आज भी है? 48 लीटर। कितना गुना है इसका? 16 गुना। तो ये भी 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो तो बराबर मल्टीपल होता है, यानी 32 लीटर। तो पहले 12 था, 32 हो गया। कितना मिला दिया? 20 लीटर मिला दिया। कहानी खत्म हो गई। यानी 20 लीटर अगर मिला दिया जाएगा तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब बेटे समझ में आ गया? आ गया? 60-40 नहीं समझ में आया? बस 60-40 कहां बेटे? अच्छा, इसने कहा ना कि 40% पानी हो जाएगा। तो बताओ अगर 40% उसमें वाटर हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा? 60% हमारे पास मिल्क बचेगा। तभी तो जाकर के हमारे पास 60-40 बन जाएगा। टोटल 100% बना रहेगा, राइट है। 40% अगर उसमें पानी रहेगा तो 60 लीटर मिल्क रहेगा। यानी आप लोगों का बेस काफी वीक है ना। सूरजपाल बेटे राम राम। चलिए देखते हैं, अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं। ये समझ में आ गया होगा सबको? एक क्वेश्चन और उठाते हैं, फिर इसके बाद ट्राई करो। फिर एक बार ट्राई करते हैं, फटाक से निकालते हैं। इन क्वेश्चन में बहुत एग्जाम में टाइम लगाते हो। यहां देखते हैं, यहां मैं 80 लीटर का सॉल्यूशन लिया, यहां पे मैंने 10% पहले लिखा। अब मेरे को बनाना है यहां पर कितना? 20% बनाना है। 80 लीटर का सॉल्यूशन लिया, यहां मैंने 10% पानी लिया। अब वो कह रहा है यहाँ पे 20% आपको बनाना है। क्वेश्चन को एक बार बोर्ड में देखो क्या कह रहा है, फटाफट देखो।
क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि 80 लीटर दूध और पानी का विलयन है जिसमें पानी 10% है। पानी कितना प्रतिशत है? 10% है बेटे। तो कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी 20% हो जाए। ये क्वेश्चन है। देखो पानी 10% था, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कितना मिला दे कि 20% हो जाए, यानी मिलाया क्या गया? पानी मिलाया गया है। तो सिर्फ पानी पे फोकस करना, दूध पहले जैसा ही बने रहेगा, राइट है। अब धीरे धीरे देखो कि इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, एक बार फिर समझो इस बात को। 80 लीटर का अगर मैं 10% निकालू तो 0 खत्म कर देते, तो कितना आ गया बेटा? ये 8 लीटर आ गया, यानी 8 लीटर हमारे पास वाटर आ गया। 80 में 8 लीटर वाटर होगा तो बेटा जी मिल्क कितना होगा हमारे पास? 72 लीटर होगा। गॉट इट? क्या ये बात सबको समझ में आई? अब कह रहा है कि इसमें कितना मैं मिला दूं कि पानी 20% हो जाए। तो मुझे ये बताओ, अगर वाटर तुम्हारे पास 20% हो जाएगा तो मिल्क उस समय कितना रहा होगा? 80% रहा होगा। यानी रेशियो तुम्हारे पास 4 और 1 का बन रहा होगा। तो मैंने यहां रेशियो आकर के 4 और 1 लिख दिया। क्या इतनी बात बेटे समझ में आ गई? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटे? अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 72 लीटर पहले था, 72 लीटर आज भी है, 72 लीटर आज भी है। तो फिर बेटे 4 यूनिट की वैल्यू अगर 72 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास या ऐसे कह दीजिए, कितने गुणा कराया तो आया 4 1 4 हो गया, 4 8 32, यानी 18 का गुणा कराया तो 72 आया। तो 18 को गुणा यहां भी करा दीजिए, 18 निकल गया। तो कितना मिला दिया बेटे? 10 लीटर निकाल दिया, इसमें 10 लीटर मिला दिया जा करके, तो हमारा आंसर निकल के आ गया, राइट। यानी क्वेश्चन या तो रेशियो के हिसाब से आ सकता है या तो आपका परसेंटेज में डिपेंड कर सकता है। जब आप रेशियो को पहले इक्वल करते थे फिर इसके बाद सॉल्व करते थे, अगर परसेंटेज दे दिया गया तो पहले उसको तुम रेशियो में बदलोगे, रेशियो में बदल करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना। आप जैसे समझा रहा हूं उसको करोगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। एक बार फिर ट्राई करते, एक क्वेश्चन और उठाता हूं, जल्दी से बताइएगा। यहां मैंने कहा 100 लीटर का सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास 20% इसमें हमारे पास वाटर दे रखा है। मैं कितना पानी इसमें मिला दूं कि वाटर का प्रतिशत अब 40 हो जाए बेटे? जल्दी से बताइएगा। यहां हमने कहा 100 लीटर का दूध और पानी का सॉल्यूशन दे रखा है, यहां हमारे पास 20% है, अब ये हमारे पास 40% बनाना है। देखते हैं कौन जल्दी इसका आंसर बताएगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा समझा दूंगा, जल्दी से बताइए, देखते हैं, फटाफट बताइए। आ गया समझ? गुड बेटे नीरज, बहुत अच्छे। कमेंट करके भाई बताते जाओ, क्या ये चीजें जो आप पढ़ रहे हो अब थोड़ा सा आपको टाइम बचाएंगी? नहीं बचाएंगी? आपका टाइम बचेगा? लास्ट वाला पॉइंट एक बार और बता दे। चलिए इस वाले क्वेश्चन में समझ लेंगे चल करके क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? यहीं से समझ में आ जाएगा सारी बातें। जल्दी से एक बार देखिए, एक बार कमेंट कीजिए जल्दी, कितना आएगा? अगली क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा, स्लाइड आती जाएगी और क्वेश्चन का जवाब देते जाओगे आप लोग भी, ठीक है? फिर मैं शॉर्ट में बिल्कुल समझाऊंगा, फिर देखो कितना टाइम लग तुम्हारा बचता है, एग्जाम में कैसे बचता है। अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा है और तुम्हें पढ़ना क्या था, दोनों का वेरिएशन पता चल जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए इसका। कम हो गया, $24। आंसर आया बेटे? बहुत टाइम लगा रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, जल्दी से बताओ। $10 लीटर है सर। देखते हैं, चेक करते हैं। विवेक मलिक 10 लीटर बोल रहे हैं, और बताइए भाई। $30 लीटर आ रहा है। मनदीप, ये अलग अलग क्यों आ रहे भाई? चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई। फिर मैं समझाता हूं। 20% पहले तोड़ दो इसको, 100 का 20%। देखो 1 0 से 1 0 यहां दोनों दोनों खत्म कर दिए, कितना आया? 20। अगर 20 लीटर इसमें वाटर है तो इसका मतलब रहा होगा 80 लीटर इसमें मिल्क रहा होगा। गॉट इट?
यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, इसके आगे की दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को, राइट है ना। तो यहां से समझिएगा बेटे, कैसे बेटे, यहां से समझो, 12.6 लीटर, ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। अब इसमें कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए कि 40% हो जाए। बेटे देखो, अगर 40% अगर उसमें वाटर हो जाएगा तो फिर मिल्क आपका 60% बचेगा, यानी रेशियो 3 और 2 का बचेगा। मैं सारे क्वेश्चन उठा रहा हूं जो डायरेक्टली आपके कट जाते हैं और जो हमारे फ्रैक्शन में यानी पॉइंटों में आते हैं, दोनों चीजें मैं उठा रहा हूं जाकर के, ताकि आपके एग्जाम में जिस प्रकार का भी क्वेश्चन आए एक भी छूटे नहीं। मोस्टली क्या किया जाता है, जो कटते जाते हैं उन क्वेश्चन को कराया जाता है और इसके बाद में फिर आप लोग तंग रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। कई बच्चों ने सही आंसर भी दे दिया, तो यहां लिख देते भाई 3:2 हो गया। अब मैंने मिलाया क्या, पानी मिलाया है, मैंने क्या नहीं मिलाया, दूध नहीं मिलाया। इसका मतलब 80 लीटर अगर दूध पहले था तो आज भी 80 लीटर ही रहेगा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आज 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80/3। मेरे को निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू बेटे, 2 यूनिट की, तो मल्टीप्लाई मैंने 2 कर दिया। जब डायरेक्टली भाग नहीं जा रहा था तो यानी मैंने यही समझा रहा हूं कि 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 80 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 80/3 हो गया, 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 80/3 बाई मल्टीप्लाई 2 हो गया। और पहले कितना था 20, अगर मैं पहले वाला 20 लीटर इसमें मैं घटा दूंगा तो मिला हुआ निकल के आ जाएगा। तो आइए सॉल्व कर देते हैं इसको। 160 माइनस ये कितना आ गया बेटे 60, डिवाइड बाय कितना हो गया 3। देखो 160 माइनस एलसीएम लिया कितना आया तो 60 हो गया है ना, बटे 3 आ गया, यानी कितना आ गया बेटे 100/3 आ गया, यानी 33 सही 1/3 लीटर मिला दिया गया। राइट डियर, क्या आ गया 33 सही 1/3 लीटर मिला दिया गया आपका, तो ये आंसर निकल के आ गया। राइट, समझ में आ गया होगा। चलिए लेट्स ट्राई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक अगला क्वेश्चन उठाते हैं अगले टाइप का। आइए देखते हैं, समझते हैं बेटे। फटाफट आते जाइए, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन में अगला ले रहा हूं थर्ड टाइप का भी, इसमें वो कैसा होगा उसको देखते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहेगा इन ए वेसल्स हैव मिल्क एंड वाटर in ratio of 3:2. If 10 liter solution drawn out and replaced by water, then ratio becomes 2:3। क्वेश्चन में अब यहां से जब इतनी बात करेगा तो पहला क्वेश्चन डालेगा, कहेगा हाउ मच सॉल्यूशन इन इनिशियल। बेटा जी बड़े ध्यान से बात को समझना, पकड़ना, यहां से एग्जामिनर की खैर नहीं है, पूरा खुदेड़ करके क्वेश्चनों को समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। फिर क्वेश्चन में कह सकता है आपका हाउ मच मिल्क इन इनिशियल। क्वेश्चन में कह सकता है हाउ मच वाटर इन इनिशियल। देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि 10 लीटर विलियन निकाला जाता है तथा उसकी जगह पानी डाला जाता है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है।
तो क्वेश्चन में मैंने कहा कि बताइए कि उसमें प्रारंभ में विलयन कितना था। पहला क्वेश्चन है प्रारंभ में विलयन कितना था। दूसरा मैंने क्वेश्चन में कहा प्रारंभ में दूध कितना था। क्वेश्चन मैंने कहा प्रारंभ में पानी कितना था। ये मैंने 3 क्वेश्चन यहां से किया। अब एग्जामिनर को कोई बेटे भरोसा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन यहां पे डाल दिया जाए आप लोगों का, राइट यार। हो सकता है पहला क्वेश्चन दे दे, हो सकता है दूसरा दे दे, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन दे दे, कुछ भी कह सकता है इस बात को। मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश में। अगर सभी हिंदी मीडियम हो तो मैं सिर्फ हिंदी में लिख दूं, अगर दोनों में हो तो मैं दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूं। अगली क्लास में आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलता जाएगा, अभी लिखना पड़ रहा है। जरा सा एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या सभी लोग हिंदी मीडियम है या सभी लोग इंग्लिश मीडियम है या दोनों हो। जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटे। ऐसा क्वेश्चन है जो सीजीएल प्री से लेकर के और सीजीएल मेंस तक, एचएसएससी तक, पुलिस तक, पटवारी तक, हर जगह ये क्वेश्चन मिलता रहता है आप लोगों को। फटाफट कमेंट बता दो। हिंदी है जी सब। अरे तो फिर क्यों टेंशन करवा रहे हो भाई तो मेरा काम हल्का कर दिया अब तो। चलो इधर का मैं इरेज करता हूं, उधर की बात करता है। अब मैं आप लोगों से एक चर्चा करूंगा, उसके बारे में बताना, और ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल देखिए दिमाग में भी कैसे सॉल्व हो जाएगा। मैं पहले इसका बेसिक बताता हूं, लोग कैसे कराते हैं और इसके बाद क्वेश्चन कैसे करते हैं ना। तो यहां देखिए, पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूं आपको, बिल्कुल बेसिक जैसा आप लोग करते आए हैं अभी तक। क्वेश्चन में कहा गया कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है जिसमें इनका रेशियो 3 और 2 है। इससे कहा गया कि 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला गया और इसकी जगह 10 लीटर पानी डाल दिया गया, तो रेशियो हमारे पास 2:3 हो गया, राइट यार। ये क्वेश्चन में कहा गया। मैं बिल्कुल बेसिक फंडा उठा रहा हूं, जैसा कि आप लोग अभी तक करते हैं, सभी लोग सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो वही पहले समझा रहा हूं। फिर इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से उड़ा कर रख देंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। आइए देखते हैं बेटे। एक मेरे को बात बताओ, ये मान लो एक बोतल दे रखी है, ठीक, इसमें मिल्क और वाटर का कोई एक रेशियो दे रखा है। अगर मैं इससे सॉल्यूशन निकालूंगा तो क्या वो उसी रेशियो में नहीं निकलेगा जिस रेशियो में इसमें मिला हुआ था। अगर 3 और 2 के रेशियो में था तो 3 हिस्सा इससे मिल्क निकलेगा और 2 हिस्सा पानी निकलेगा। अगर मैं इसमें जब तक कोई बाहर की चीज नहीं मिलाऊंगा तब तक रेशियो गड़बड़ नहीं होगा, चाहे उसमें एक बूंद भी बचे तब भी उसका मिल्क और वाटर का रेशियो वही बना रहेगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, राइट डियर। क्या बोला मैंने कि ये इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ था मिल्क और वाटर का 3:2 में। अगर मैं इसे 10 लीटर निकालता हूं तो जब 10 लीटर आपका निकल के जाएगा, क्या वो 3 और 2 के रेशियो में नहीं निकलेगा? नॉर्मल सी बात है, 3 हिस्सा उसमें मिल्क होगा और 2 हिस्सा पानी होगा। और जब मैं, ये बात समझ में आ गई पहला कॉन्सेप्ट। और जब मैं उसमें उसकी जगह में पानी मिलाऊंगा तो देखो बेटे, 10 लीटर मैंने मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन निकाला, उसकी जगह मैंने पानी मिलाया, राइट यार, उसकी जगह। तो बेटे वापस कौन आया है? सिर्फ पानी आया, दूध तो नहीं आया। यानी दूध तो जा लिया और पानी की बढ़त कितनी हुई? तो पानी की बढ़त उतनी हुई जितना दूध वापस नहीं आया, राइट यार। देखो समझाता हूं कैसे बेटे, समझना। अगर मैं 10 लीटर निकालूंगा तो वो 3:2 में ही निकलेगा। 3:2 में 3 हिस्सा दूध तो 2 हिस्सा पानी। 3 2 कितना हुआ? 5 का भाग दिया, 2 आया, 2 3 6, 2 2 4। यानी यहां से 6 लीटर मिल्क निकलेगा, तो यहां से 4 लीटर हमारे पास पानी निकलेगा। 6 लीटर मिल्क निकलेगा तो 4 लीटर हमारे पास पानी निकलेगा। अब मैंने वापस इसमें क्या मिलाया? 10 लीटर पानी। ये मिलाया 10 लीटर पानी। तो बेटे एक्चुअल घटना क्या हुई आपके पास कि 3:2 था, इसमें 0 लीटर मिलाया, यानी ये -6 लीटर बना रहा। इसमें जब 4 लीटर निकाला था, 10 लीटर डाला था, तो 6 लीटर की बढ़त आ गई, राइट। अब रेशियो हो गया 2:3 का, राइट डियर। यानी ये बात तुम क्या लिखते थे? इस बात को ऐसे लिखा करते थे कि मान लेते थे 3x और यहां मानते थे 2x। इसमें से 6 लीटर निकालते थे और इसमें 6 लीटर आप बढ़ाते थे, तो रेशियो बदल के हो जाता था 2/3, राइट। इसको क्रॉस मल्टीपल कराते थे। फिर आप लोग कैसे कराते थे? 9x - 18 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 4x + 12
इसको इधर लेके आएगी 5x हो गया, इसको उधर लेके जाओगे 30 हो गया, x की वैल्यू आ गई 6 आ गया, तो 6 की वैल्यू जैसे रखोगे तो 18 आ गया, ये रखोगे तो 12 आ जाएगा। यानी 18 लीटर पहले मिल्क था, 12 लीटर पहले पानी था, दोनों को मिला दूंगा तो 30 लीटर का आपका सॉल्यूशन था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते रहे, लेकिन अब नहीं करोगे ऐसा। अब करना कैसे है ये बात डिस्कस कर लेते हैं, बात को समझते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ये बात बेटे सबको समझ में आ गई, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। आइए देखते हैं फिर एग्जाम में कैसे करना है। अब इस बात को समझ लेते हैं, बिल्कुल बेधड़क तरीके से देखिए कैसे आंसर निकालेंगे, इसको समझो, बिल्कुल फटाफट देखते जाओ। मेरी दो बातों का जवाब दीजिएगा। तुमने कहा कि जब मैंने 10 लीटर इससे निकाला होगा तो कुछ उसमें दूध निकला होगा और उससे कुछ पानी निकला होगा, कुछ दूध निकला होगा और कुछ पानी निकला होगा, और जब मैंने उसमें वापस मिलाया तो बेटे दूध तो नहीं आया, पानी ज्यादा आ गया। तो पहले जो पानी निकल गया था वो तो आगे बराबर हो गया, और बढ़त कितनी पानी की बनी, जितना उससे दूध निकल के गया था, क्योंकि सॉल्यूशन 10 निकाला था और 10 ही हमने मिलाया है। जितना पहले सॉल्यूशन था आज भी उतने सॉल्यूशन है, बस उनकी क्वांटिटियां बदल गई आपस में। राइट यार, तो सीधे डायरेक्ट लिखोगे। कैसे लिखोगे, सिर्फ सीधे, पहले 3 और 2 था, बस आप इतना देखोगे कि अगर मैं 10 लीटर इससे निकाल रहा हूं, कितना निकाल रहा हूं यहां से 10 लीटर, तो यहां तोड़ दो, 3 2 5, 5 का भाग 2, 2 आया, 2 3 6, ये निकल गया। अब ये देखना तुम मिला क्या रहे हो, पानी मिला रहे थे, पानी कितना मिला रहे थे 10 लीटर, तो जितना निकला था उतना तो वापस आ गया, बढ़त कितने की बना जाएगा, जितना दूध निकल के जाएगा, यानी 6 का। अब रेशियो कितना हो गया, 2 और 3 का हो गया। क्या इतनी बात बेटा जी सबको समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखो डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है, बड़े ध्यान से समझना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाने जा रहा हूं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे। कैसे बेटे, मान लीजिए मैंने कहा यहां पे 4 और 1 दे दिया, यहां मैंने कहा इसमें 20 मिला दिया, ऐड कर दिया, और इसमें मैंने 30 ऐड कर दिया, तो रेशियो हमारे पास बन जाता है कितना, 2 रेशियो हमारे पास, या ये कह देता हूं कि हमारे पास रेशियो बन जाता है 3:2 का, ये बच जाता है। तो इनिशियल में कितना था, इनिशियल में कितना था, तो बच्चा यही करता है कि 4x प्लस का 20 करेगा, फिर नीचे 1x प्लस का 30 लिख करके फिर 3/2 लिखेगा। ये चीज आपको हटाने के लिए मैं डायरेक्ट समझाने जा रहा हूं, समझना इस बात को। देखो 4 दूना कितना हुआ, ऐसे क्रॉस करो, 4 दूना कितना हुआ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। 4 दूना कितना हुआ 8, 3 के कितना हुआ 3, फिर से समझो, 4 दूना क्रॉस मल्टीप्लाई करो रेशियो का रेशियो से, 4 दूना कितना हुआ 8, 3 के कितना हुआ 3, अंतर कितना आया 5 यूनिट का। ठीक, अब वैल्यू के साथ करो, 20 दूना कितना हुआ 40 का, 30 तिया कितना हुआ 90 का, अंतर कितने का हुआ 50 का, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारे पास 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी 10, यानी 40 और 10 था। ये ध्यान रखना कि अगर ये प्लस प्लस में है तो आप डिफरेंस निकाल दोगे, अगर ये प्लस में ये माइनस में तो आप इनको जोड़ दोगे। राइट यार, अगर ये प्लस और माइनस में है तो जोड़ दोगे। कंफ्यूज हो रहे हो विनय, कंफ्यूज हो रहे हो मनदीप पलवा, ना जी नहीं आया, एक बार और सर जी, अच्छा ठीक है एक बार और समझा देता हूं, फिर समझो फिर समझो फिर समझो। ये बात बेटे अगर दिमाग में घुस गया ना तो बच्चों को कम से कम 1.5 मिनट लग जाता है इस क्वेश्चन में, चाहे वो कितने साल की तैयारी करे बैठा हो। और अगर आपको ये दिमाग में घुस गया तो आपको नहीं लगेगा, सिर्फ 15 से 20 सेकेंड लगेगा और आंसर आपके सामने होगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझना, क्या समझा रहा हूं, टाइम ले लीजिए लेकिन क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से समझिएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने एक कप ले लिया, इस कप में बताइए मिल्क और वाटर भरा हुआ था। राइट, मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो 3:2 में था। अब अगर मैं इससे एक बूंद भी निकालूंगा, एक बूंद भी निकालूंगा तो क्या वो 3 और 2 के रेशियो में नहीं निकलेगा, या इसके अंदर जो सॉल्यूशन बचेगा क्या बेटे वो 3 और 2 के रेशियो में नहीं बचेगा? अगर ये बचेगा तो फिर बताइए, फिर जब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा वापस तो बेटे जो पानी मैंने निकाला था वो तो एडेड हो जाएगा,
प्लस एक्स्ट्रा पानी कितना आ जाएगा, जितना दूध निकल के गया था, राइट डियर, उतना एक्स्ट्रा निकल के आ जाएगा। वही बात मैं यहां पे कह रहा था। फिर इसको एक बार फिर समझा देता हूं। अच्छा, -6 और +6 का चक्कर समझ में नहीं आया गुरुजी, आओ बेटे फिर समझा देता हूं। आप लोग बहुत बेसिक से मैथ पढ़े हुए हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है आप लोगों को, है ना। पुराने मेथड 2015 वाले मेथड आज भी यूज कर रहे हो। चलो देखो फिर समझाता हूं। अच्छा मेरी बात को बताना, देखो एक चीज समझाता हूं। ये जो आपको कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ा रहा हूं, है ना, जो बच्चा 3-4 साल की तैयारी कर चुका होगा ना, वो इस बात को जरूर समझ रहा होगा कि सर ये क्या बात बता रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, दूसरी बार देख रहा है, वो अगर ये बात समझ लेना तो 3 साल की तैयारी करने वाले से आगे निकल जाएगा। ये बात की गारंटी आपको दे रहा हूं। आप किसी भी नोट्स को उठाइए, किसी भी बुक को उठाइए, वहां पर ऐसी बातें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बात को समझना। एक क्वेश्चन ये समझाने जा रहा हूं और इसके बाद देखिएगा आप क्वेश्चन खुद जल्दी से निकालेंगे, ठीक बेटे। आइए देखिए, देखिए जल्दी से देखिए, हमारे पास पता नहीं कितना सॉल्यूशन था। बेसिक फिर समझा देता हूं कि ये माइनस प्लस का चक्कर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। 3-2 पे था, मैंने इससे 10 लीटर का सॉल्यूशन निकाला हुआ है, ये बात समझ में आ गई। तो 10 लीटर कितने हिस्से में निकलेगा, इससे 3 हिस्सा मिल्क निकलेगा और 2 हिस्सा वाटर निकलेगा। निकालते हैं। 3-2 कितना हुआ, 5। 5 का भाग 2 कितना आया, 2। तो 2 तिया कितना आया, 6 लीटर यहां से निकला और 4 लीटर बेटे यहां से निकला। 6 लीटर यहां से निकला, 4 लीटर यहां से निकला। इतनी बात समझ में आ गई। सर जी आ गया अब तो। अरे भाई किससे क्यों भेज रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि सामने वाला कौन पढ़ा रहा है? सामने वाला देख ले कौन पढ़ा रहा है, उस हिसाब से भेजो। चलो 10 लीटर जब हमने निकाला हुआ था तो मैंने कहा 6 लीटर इससे निकला, 4 लीटर इससे निकला। इतनी बात कैच करो। आप बेटे देखो कि जब मैंने 10 लीटर मिलाया तो क्या मिलाया था मैंने, तो क्वेश्चन ने कहा कि 10 लीटर मैंने पानी मिलाया। एक एक बात को समझना, फिर दुनिया जहां के नोट्स पढ़ डालना, एक एक किताबें खंगाल डालना और फिर मेरे को बताना। अगर मैंने इसमें 10 लीटर पानी मिलाया तो मैं यहां 10 लीटर लिख देता हूं। अब इतनी बात को पहले सॉल्व करो, इतनी बात को सॉल्व करो। रेशियो बन चुका था 2 और 3। इतनी बात को सॉल्व करो बेटे। मैंने पानी मिलाया है, दूध तो नहीं मिलाया। अब रिजल्ट देखो क्या निकल के आता है, देखो समझो समझो। देखो जो 6 लीटर था वो तो 6 लीटर इससे निकला हुआ है। ये जो 4 लीटर था, तो जब मैंने 10 लीटर मिलाया होगा तो वो 4 लीटर पहले वाला बैलेंस किया और यहां से बढ़त कितनी आई, देखो ना, प्लस का 6 लीटर की आई या नहीं आई। बढ़त कितनी आ रही है, 6 लीटर की आ रही है, राइट। तो यही बात मैंने डायरेक्ट समझा दिया कि जितना यहां से दूध निकलेगा उतनी ही पानी की बढ़त होगी, क्योंकि 10 लीटर निकाला था, 10 लीटर मिलाया था। सॉल्यूशन आज भी उतना ही है जितना आपका पहले था। इसलिए मैंने कहा कि बस आपको यह फोकस करना कि मैंने निकाला है तो वापस क्या मिलाया। अगर उसने कह दिया वापस मैंने पानी मिलाया है तो आप पानी को छोड़ दो यार, कितना मिलाया उसने। आप ये देखो उसमें कि दूध कितना निकल के गया था, उतनी पानी की बढ़त हो जाएगी, राइट डियर। अब अगर उतनी बढ़त हो जाएगी तो मैं इन चीजों को डायरेक्ट लिख सकता था। अब देखिए साफ अगर मैं कर दूंगा तो तुम्हारे पास ये डायरेक्ट लिख सकते थे। चल के देखो अगेन ट्राई करते हैं, इसमें फटाक से बताना कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपके पास 3:2 था, राइट। मैंने सॉल्यूशन में निकाला क्या है, 10 लीटर का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिल्क और वाटर आया तो अलग अलग करो। 3-2 कितना हुआ, 5। 5 का भाग दो, तुरंत दो जल्दी से। कितना आया हमारे पास, 2। तो 2 तिया 6, बस इतना लिखो, -6। मैंने वापस क्या मिलाया, 10 लीटर पानी। तो पानी की बढ़त कितनी आएगी, क्योंकि 10 लीटर इससे सॉल्यूशन निकाला है तो 10 ही लीटर पानी मिलाया, तो बढ़त बना देगा 6 की, ताकि वही जितना सॉल्यूशन था उतना ही बना रहे बैलेंस, राइट डियर। अब देखो रेशियो कितना हो गया आपके पास में, 2:3। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात बेटे समझ में आ गई। मैच करा लो बेटे। देखो यहां से 6 जो निकाला था वही यहां पे बढ़त निकल के आई है। 6 माइनस हुआ था, 6 की बढ़त होगी ताकि 0 बन जाए। जो सॉल्यूशन पहले था आज भी उतना ही है, राइट। अब जब ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फटाफट देखो कैसे। मिल्क और वाटर यहां लिखता हूं। अब नई स्टेप सीखनी है। यहां सीख गए, अगला क्वेश्चन धड़ाम से निकाल दोगे। 2 और 3 लिख दिया, राइट। अब यहां सीखो, जल्दी से सीखो। क्रॉस मल्टीपल कराओ। 3 तिया 9,
ऐसे ऐसे ना, बचपन में बित्ता बित्ता खेलते थे ना, बित्ता बित्ता खेलो, ये बित्ता है ना, ये 3 तिया 9, राइट। अब इसका करो 2 दूना 4, अंतर कितना आ रहा है 5 यूनिट का, राइट। अब क्वांटिटी के साथ कराओ, आगे क्वांटिटी के साथ कराओ। 6 तिया 18, माइनस में 18 लीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस को जोड़ लेना है चल के। और इधर करो 6 दूना 12, प्लस का 12 लीटर आ गया। अगेन ट्राई, फिर से समझा देता हूं इस बात को, क्या मैंने कहा है। 3 तिया 9 और 2 दूना 4, अंतर कितना आया 5। इधर करो 3 छिका 18, माइनस का 18, 2 छिका 12, प्लस का 12। आप बेटे माइनस और प्लस की बात कर रहा हूं कि इनको मैं जोड़ूंगा क्यों, अंतर में जुड़ेगा क्यों। ये बंदा 18 फीट के गड्ढे में पड़ा हुआ है, माइनस है ना, नीचे पड़ा हुआ है, और प्लस का 12 का मतलब हुआ ये 12 फीट ऊपर है, गड्ढे से ऊपर। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ 30 फीट का, है ना। ये 18 फीट के गड्ढे में और वो जमीन के लेवल से 12 फीट ऊपर, अंतर कितना हुआ 30 का। तो प्लस माइनस वाले का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो बेटे यहां से देखिए अंतर कितना आ गया, ये 30 लीटर का, राइट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट हमारे पास पहले था, तो 1 यूनिट की 6, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 18, 2 की आ गई 12, यानी सॉल्यूशन कितना हो गया टोटल मिला के 30 लीटर। पहले मिल कितना था 18, ये कितना था 12 लीटर, यह आंसर निकल के आ गया, राइट डियर। गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, गुड, वेरी नाइस बेटे। अब देखिए एक बार फिर समझाता हूं अगला क्वेश्चन लेकर के, तब बहुत जल्दी से समझ में आएगा, देखना कैसे, जल्दी से देखिएगा। अब जल्दी से आप लोग निकाल लेंगे इस बात को, अब आपको कुछ भी नहीं करना, फटाफट निकालते चले जाओगे। एक कॉन्सेप्ट जहां सीखा फिर तो देर नहीं लगाओगे, पुराना फंडा ही भूल जाओगे। या देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो आपका कितना ले लेता हूं मैं, यहां ले लेता हूं कितना 4:1 था, राइट। कितना था बेटे 4:1 था। और जैसे ही मैंने यहां से 20 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं, कितना लीटर निकालते हैं 20 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके जगह मैंने 20 लीटर का ही पानी डाल दिया। 20 लीटर निकाला जाता है और उसके जगह पानी डाल दिया जाता है, तो रेशियो हमारे पास जो निकल के आता है वो हो जाता है कितना बेटा जी 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है 2:3। तो क्वेश्चन में कहा गया कि बताइए उसमें प्रारंभ में विलयन कितना था और प्रारंभ में दूध कितना था और पानी कितना था। अनुराग बेटे समझ में आ गया ना, गुड। नीरज सर डेली लिया करो क्लास, अरे बेटे डेली तो ले रहा हूं, कल भी लिया था, आज भी लिया, अब कंटिन्यू रहूंगा, परेशान मत हो। तुम लोगों को अगर आप पुराने फंडे छोड़ने हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट सीख करके एग्जाम में बिल्कुल धड़ाधड़ क्वेश्चन के आंसर निकालने, मैं आपसे एक बात सिंपल बात कहूंगा डियर, आज सिर्फ पेशेंस रखो और 5 क्लास तक रुक जाओ, सिर्फ 5 क्लास। इसके बाद देखना आपके मैथ के क्वेश्चन का जो सोचने का तरीका है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मुजवानी चलना सीखने लगोगे। अभी तो आप कलम के बेस पे रहोगे। जिसने अगर कहा ना कि मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो, तलवार की तरह आप कलम उठा लेते हो, ऐसा नहीं करना है, दिमाग लगाओ यार। पुराने वाले जो लोग होते थे, जब वो कहते थे ब्याज में पैसे दिए हैं उनको वापस लाना होता था, तो लोग पता क्या फटाफट कैलकुलेट कर दिया करते थे। लेकिन आज हम बगैर कैलकुलेटर के बात ही नहीं करते भाई, पुराना तरीके से पुरानी सोच रखो। अभी देखो क्या होगा, स्टैंडर्ड नया रखो, सोचने का तरीका जबरदस्त था पुराने लोगों का, इसलिए मैं कह रहा हूं सोच पुरानी वाली चाहिए मैथ में, बाकी चीजों में मत करना जो पुरानी सोच लेके बैठ जाओ। आइए देखते हैं, समझाता हूं जल्दी से, देखो। गुड, ऋतु 20 लीटर, देखते हैं देखते हैं, जल्दी 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 देखते हैं। आइए देखिए फटाक से देखते हैं कैसे। 4:1 था, फटाक से 4:1 लिखो जल्दी यहां से। अब 20 लीटर निकला तो 4 कितना हुआ 5, 5 का बात तो जल्दी से कितना है 5 चौको 20, 4 आ गया तो 4 चौको 16 लीटर यहां लिख दिया, निकल गया। अब जब मैं उसमें 20 लीटर मिलाऊंगा तो कितना फालतू आ जाएगा, जितना यहां से दूध निकल के गया तो प्लस का 16 लिख दिया। करेक्ट करेक्ट। अब रेशियो कितना हो गया 2 और 3 का। अब फटाक से मार देते हैं, देखो कैसे। 4 तिया ऐसे मारो, बित्ता बित्ता खेलो, जल्दी से बित्ता खेलो। 4 तिया 12, 2 1 के 2, मन में ही फटाफट देखो, मन में ही 4 तिया 12, 2 1 के 2, अंतर कितना आया 10 यूनिट का। फटाक से लिखो 10 यूनिट। आगे चलते हैं, अब इधर करते हैं बेटे। 16 तिया 48, माइनस का 48 आ रहा है,
16 दूना 32 प्लस का 32 आ रहा है, ऐड कर देते हैं इनको क्योंकि प्लस और माइनस का था। 8 दो कितना आया 10, 4 3 7 1 8, 80 आ गया। तो यानी 10 यूनिट की वैल्यू 80 आ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। बस क्वेश्चन उड़ गया। 8 चौको 32, 8 इक्के 8, यानी टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना था, टोटल सॉल्यूशन था बेटे 40 लीटर का, जिसमें 32 लीटर मिल्क था और 8 लीटर वाटर था। क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटे? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार फिर समझा देता हूं, फिर समझिएगा, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल दिमाग में फिट कर दीजिए बेटे, बिल्कुल फिट कर दीजिए। एक बार फिर समझा देता हूं सभी को, देखिए कैसे। अप्रोच जिस दिन पकड़ गए ना बेटे, उस दिन देख लेना क़यामत कर दोगे। नहीं तो देखिए जरा, किसी बहुत सारे नोट्स आते हैं दिल्ली से, 250-250 में 500-500 रुपए में खरीद लो और उसमें चेक करो और फिर देखो कि क्या फर्क है तुम जो पढ़ रहे हो और पहले में से। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यूनिक तरीके से। देखो फिर देखो, हमने क्या कहा, 20 लीटर निकाला हुआ है, 20 लीटर को अलग अलग करो, 4 एक कितना हुआ 5, 5 का भाग दो 4 आया, तो 4 चौको 16। बस यहीं रुक जाओ, इससे 16 लीटर हमने मिला दिया। क्यों रुक गया? क्योंकि वापस इसमें पानी डाला गया था। तो मैं देख लेता हूं पानी कितना फालतू आएगा। तो जब मैंने 20 लीटर का सॉल्यूशन निकाला था और उसमें 20 लीटर पानी डाला था, तो जितना पानी पहले निकल गया था वो तो वापस आकर के पहले बैलेंस करेगा, और एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो जितना दूध नहीं आया वापस, दूध कितना वापस नहीं आया, जितना निकल के गया था। निकल कितना गया था, 16 लीटर निकल के गया था, तो इसका मतलब 16 लीटर की ये बढ़त बना देगा। अब रेशियो कितना हो जाता है, 2 और 3 का हो जाता है, राइट डियर? हाँ, अगला क्वेश्चन बोलता हूं, परेशान मत हो। अगला देखो, 4 तियां फटाक से बोलो 12, ये कितना आया 2, अंतर कितना आया बेटा जी 10 यूनिट का। यहां गुणा कराओ, 16 तियां 48, 16 दूना 32। अब देखिए डिफरेंस कितना है, तो जब भी प्लस माइनस दिखे जोड़ दोगे तो 80 का आ गया, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 32, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8। गॉट इट? तो आ गया 32 8 कितना, 40 लीटर का विलियन हो गया, 32 लीटर का दूध हो गया, 8 लीटर का पानी हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन आपको यह बढ़ा देता कि अंत में दूध कितना होगा, अंत में दूध कितना होगा, दूध कितना होगा, तो आप क्या करते कि अब अंत में, तो पहले हमारे पास कितना था बेटे दूध, 32 लीटर निकल के कितना गया 16 लीटर, तो 16 माइनस कर दोगे तो 16 लीटर बचेगा। अगर कह देता अंत में पानी कितना है, तो पहले हमारे पास था 8 लीटर और उसमें हमारे पास कितना जुड़ गया आगे 16 लीटर फालतू आ गया, तो 24 लीटर हो जाता। करेक्ट? यानी एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन कराएगा, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन बोलता हूं, करके बताइएगा, आप सोचिएगा एक बार, कोशिश कीजिएगा। जो बातें बोली मैंने कहा एक बर्तन में दूध और पानी का कोई अनुपात था, मैंने कहा इनका रेशियो था 3:2। मैंने कहा यहां से कि यहां से मैंने 30 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसकी जगह मैंने पानी डाल दिया, तो रेशियो बदल के 2:3 हो गया। तो बताइए प्रारंभ में विलियन कितना था, दूध कितना था, पानी कितना था, अंत में दूध कितना होगा, और अगला क्वेश्चन है अंत में पानी कितना होगा। ये बात करके देखो। 16 और 24 बहुत अच्छे बेटे, जबरदस्त। देखो क्वेश्चन लिखते देर नहीं और सीधा आंसर मार दिया बच्चे ने, कितनी जल्दी निकाला इसने। अब बाकी चेक करते हैं सही है गलत है। गुड। अब जरा सोचो आप लोग पहले कैसे करते थे और अब देखो कैसे। कमेंट करके जरूर मेरे को बताओ कि आप पहले कैसे करते थे और अब क्या हो रहा है, कुछ फर्क आ रहा है, कुछ टाइम बच रहा है बेटे, कमेंट करके बताते जाइए। बहुत सारी चीजें तुम लोगों को यूनिक मिलने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। कहते हैं ना, जो चीजें बादल धीरे धीरे गरजते हैं ना, वो वर्षा बहुत तेज करते हैं। और जो पहले बहुत गरजते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उतने ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। और बाकी लोगों का आंसर नहीं आया। 90 लीटर सॉल्यूशन था या क्या था रितु?
चलिए आइए देखते हैं। साठ और 150, 240, 16 सर। आइए बेटे सभी के मैं आंसर मैच कराता हूं, ठीक है। आइए बेटे सॉल्यूशन देखते हैं, फटाक से देखो, फटाक से देखो, यहीं से फटाफट देखना। 3 और 2 कितना हुआ 5, है ना। पहले इसको लिख देते, 3 और 2 लिख दिया। 3 2 कितना हुआ 5, 5 का भाग 2 6, 6 दिया कितना हुआ 18, माइनस का 18 दूध निकल गया, उतना ही पानी बढ़ के आ जाएगा, तो प्लस का 18 लिख दिया। रेशियो कितना हो गया 2 और 3 हो गया, करेक्ट। अभी देखना, अभी ये क्वेश्चन वहीं उड़ा देंगे चल करके, ठीक है, वेट करो। अब देखो फटाक से करो, 3 तिया 9, 2 दूना 4, अंतर कितना आया 5 यूनिट का, करेक्ट। यहां करो, जल्दी करो। 18 तिया 54, 18 दूना 36, फटाक से जोड़ दो, प्लस माइनस का है, तो कितना आया 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 18। जब 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 दिया 54, 2 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 18 दूना 36, कितना आ गया 90 लीटर का सॉल्यूशन, राइट डियर। यानी हमारे पास 90 लीटर का पहले विलियन था, उसमें दूध कितना था 54 लीटर का, पानी कितना था बेटे 36 लीटर का। अब कह रहा दूध कितना हो जाएगा, तो 54 में से 18 चला गया, 36 बच गया। पानी कह रहा है कितना हो जाएगा, तो 36 पहले था, उसमें से 18 जुड़ गया, तो ये 54 लीटर हो जाएगा, राइट। क्या ये बात सबको समझ में आ गया बेटे। 30 लीटर मैंने निकाला था, तो 30 लीटर में रेशियो में निकलेगा ना, उसमें कितना हिस्सा दूध होगा कितना हिस्सा पानी होगा, ये भी तो निकालोगे ना। 30 तो मैंने सॉल्यूशन निकाला था, विलियन निकाला था, उस विलियन में कुछ दूध भी होगा कुछ पानी भी होगा, तो वही चीज अलग किया। 3 2 कितना 5 का भाग दे दिया, तो आया 6, तो 6 तिया 18 दूध निकला होगा और 12 इससे पानी निकला होगा। फिर मैंने इसमें जब 30 लीटर मिलाया होगा, तो देखो 12 पहले बैलेंस कर देगा, 18 की बढ़त बना देगा, है ना, है ना बेटे। चलिए अब अगर मैं कह दूं कि बेटे इतना ताम झाम भी ना करे और सीधा आंसर निकल आए, तो कैसा रहेगा ये बताइए मुझको। देखो बिल्कुल शॉर्ट में चले आ रहे हैं, पहले से बिल्कुल इसको बैक लेके आ रहे हैं ना। देखो यही का यही समझो, अब यही समझो सीधा क्वेश्चन में। देखो फटाफट देखना, फटाफट मन की बातों को समझना। इधर देखो बेटे, कैसे मन में देखो, 3 तिया 9, 2 दूना 4, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, 3 तिया 9, 2 दूना 4, अंतर कितना आया 5 यूनिट, इतना लिखो आके, बस 5 यूनिट लिख लिया। अब देखो फटाक से देखना, इस 30 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 2 5, 5 का भाग दिया 16, 16 निकला, मैंने पानी मिलाया तो 16 ही बढ़ेगा चल के, राइट, राइट है। गुणा करा देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 तिया 48 माइनस का 16 दूना 32 प्लस का कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया, राइट। यहां 80 लिख दिया। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 लीटर का, है ना बेटे। तो हमारे पास 1 यूनिट की 16 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 48। कुछ गड़बड़ किया क्या, 48 32 8 2 10 4 3 7 1 8 80 आ रहा था, है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया था उस वाले में। चलिए फटाफट मारो, फटाफट मारो। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो कितना आ गया हमारे पास 16 तिया 48, यहां से देखो, यहां से 16 तिया 48, 16 दूनी 32, जोड़ दिया हुआ 80, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 48, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 32, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास कितना 80 लीटर का। अब बाकी का क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, राइट डियर। अच्छा 1-2 क्वेश्चन और, चलो एक बार और ट्राई करा देता हूं। फटाफट देखो बेटे, जल्दी से देखना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में घुसना चाहिए आपके। चलो आ जाओ, देखते हैं, देखते जाओ। मैंने कहा अनुपात दे रखा था, वो था आपके पास, कितना ले लूं 2:1 था, राइट। इसमें से 20 लीटर मैंने सॉल्यूशन निकाला, तो रेशियो बदल के आ गया हमारे पास कितना 2:3। फटाक से करके बताओ, जल्दी से करो। मजा आ रहा है रोहित, गुड, वेरी नाइस।
अरे बहुत शॉर्ट में चले जाओगे बेटे, जो क्वेश्चन आपके भारी भरकम होते थे बिल्कुल आसानी से उड़ाओगे। और लाइक और शेयर जरूर करते जाओ, जल्दी से उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ इस क्वेश्चन को। क्या लिखोगे जल्दी से, वही जल्दी से उड़ाओ। आंसर 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 जल्दी दो बेटे। सौ लीटर सॉल्यूशन अभी चेक करते हैं रितु बेटे। और दो भाई आंसर, कमेंट करके बताते जाना क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है ना। कमेंट भी करते जाए कि ये क्लास कैसी लग रही है, कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, शॉर्ट वे में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, सारी बातें बोलते रहा करो। रोहित 100 लीटर, देखते हैं बेटे, आइए फटाक से मारते हैं। यही करो, ऐसे ऐसे लिखो, 3 दूना 6, 2 एक के 2, 6 2 का अंतर 4, 4 यूनिट लिख दिया, ये रेशियोज वाला आ गया, राइट। अब देखते हैं निकालने का। 2 एक कितना हुआ 3, 3 का जब 20 में भाग दोगे तो इस बार नहीं जाएगा, यहां फंसाना था तुम लोगों को, राइट। अब दिक्कत हो गई तुम लोगों को। अगर मैं यहां पे 20 की जगह अगर मैं 30 लिख देता, अभी 20 वाला कराऊंगा, पहले 30 वाला देखो, 30 अगर लिख देता हूं तो देखो 2 एक कितना हुआ 3, 3 30 के है ना, तो एक कितना 10 के, तो 20 निकलेगा, तो 20 की ही ये बढ़त बनाएगा, राइट। गुणा करा दो, 60 और 40 कितना हो गया बेटे 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो 25 दूनी 50, 25 इक्के 25 आ जाएगा, है ना। 25 दूनी 50, 25 इक्के 25, 75 लीटर का सॉल्यूशन आएगा। लेकिन जब हमारे पास, गुड, बहुत अच्छे बेटे, 50 75 बहुत अच्छे है। जरा सा मैं क्वेश्चन टिक करा और आज वो क्वेश्चन उड़ाए पड़े हो, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 20 लीटर वाला और रेशियो कुछ इस तरह से दिया था। अब हुआ दिक्कत वाली बात, यानी 2:1 था। यहां से जैसे ही आप 20 लीटर को बदलोगे तो भाग ही नहीं जाएगा। देखो ना, 2 1 3, 3 का भाग दो 20 लीटर में, क्या जा रहा है, भाग नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि 20/3 मैं यहां लिख सकता हूं और प्लस का 20/3 यहां लिख सकता हूं माइनस में आकर के, राइट है क्या। देखो ना, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, देखो अलग अलग करो। 2 एक कितना हुआ 3, 3 का भाग दिया तो 20/3 हो गया, 20/3 का गुणा इसमें कराओगे, है ना। तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, एक हिस्सा और दो हिस्सा। रेशियो हमारे पास दे रखा था 2 और 3 का, वही काम। 3 दूना 6, 2 एक के 2, अंतर आया 4 का, गॉट इट। इधर गुणा कराओ, 3 से 3 जब कट जाएगा तो 20 दूना माइनस का 40 बचेगा। ये कितना आया 40/3, जोड़ेंगे चल करके -40, और जब डिफरेंस निकालोगे प्लस का तो 40/3 करोगे तो 120 और 40 160/3 आ जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं 160/3, तो आ गया 40/3, राइट है। 40/3 में 2 हिस्सा निकालना था तो 40/3 मल्टीप्लाई 2, 40/3 मल्टीप्लाई 1, फ्रैक्शन में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, राइट डियर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और उठाता हूं, फिर से देखिए, ये टिपिकल लिया था क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका ऐसा। एक क्वेश्चन और उठाता हूं, उसको बताइएगा। यहां मैं रेशियो ले रहा हूं कितना बटे 4:1 का, और यहां 20 लीटर लिया मैंने, और जैसे इसमें मिलाया और वापस डाला तो हमारे पास हो गया कितना 3:2, 3:2, या कर देता हूं 2:3 कर देता हूं। ले ले जल्दी से करके बताओ। गुड, बहुत अच्छे प्रवेश। जल्दी से बताओ बेटे आंसर कितना आएगा। आंसर बताओ जल्दी से।
जल्दी से करो, कोशिश अच्छी है। 80 लीटर सॉल्यूशन, गुड। चेक करते हैं 16 और 24। रोहित क्या बेटे निकाला ये 16 24, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा 80 लीटर सॉल्यूशन में और 16 24 बता रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। 32 8 40 देखते हैं, चेक करते हैं फटाक से। देखो 4 और 1 था, 20 लीटर निकाला गया था। 4 1 5, 5 का भाग दिया 4, 4 चौको 16, यहाँ 16 ऐड कर देंगे। रेशियो कितना हो गया 2 और 3 का। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। अब फटाफट देखते हैं, 4 3 12, 2 1 के 2, अंतर कितना आया 10 यूनिट का। 16 3 48, 16 दूना 32 प्लस का योगफल करो कितना आया 80। 1 की वैल्यू आई कितनी आई बेटे 8, 1 की वैल्यू आई 8, तो 4 की कितनी आएगी 32, 1 की कितनी आएगी 8, 32 8 कितना हुआ 40। 40 लीटर का सॉल्यूशन, 32 लीटर मिल्क और 8 लीटर वाटर। अंत में कह रहा दूध कितना रहेगा, तो 32 माइनस 16 यानी 16 रहेगा। अंत में पानी कितना हो जाएगा, तो पानी 8 लीटर था, 16 और जुड़ गया यानी 24 लीटर हो जाएगा। राइट है। देखो कहां गलती की है, यही बात तुम्हें समझनी है बेटे कि ये चीज क्या करना है। 3 चौको 12 और 2 1 के 2, अंतर आया 10 का, अंतर आया 10 का। यहां देखो 16 3 48, 16 दूना 32 प्लस माइनस का जब योगफल करोगे तो 80 आ गया। 10 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। अब जहां 8 आ गई तो ऊपर वाले रेशियो जो इनिशियल पूछा गया था इसमें गुणा करा दो। 8 चौक 32, 8 1 8 आ जाएगा। गुड। तो ये बातें सबको समझ में आ रही हैं। देखिए हमने कॉन्सेप्ट 3 पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों ने कितने निकाले, एक एक कॉन्सेप्ट के अंदर 6 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 24 से 25 क्वेश्चन कर चुके हो अब तक। अच्छा बाद वाले बता दिए क्या, बहुत स्मार्ट बच्चा है ये तो। चलिए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। एनसी का HSC आर्मी क्लास, नाइस सर। क्लासेस कैसे लग रही बेटे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जी गुरुजी सही है, और आन दो। हम लेंगे मैराथन क्लास भी लेंगे इस बार, तो सिर्फ 2.5 घंटे की लिया था, 5 घंटे की मैराथन क्लास लेंगे, फिर वहां पे पूरी धज्जियां उड़ा के रखेंगे, चिथड़े उड़ा देना है आपको मैथमेटिक्स का। ठीक है, ऑसम, बहुत बढ़िया सर। तो क्या चाहते हो आप, इसी तरह शॉर्टकट सीखना चाहते हो या वही बेसिक तरीके आज भी चलते रहोगे जो आपको नोट्सों में मिल रहे हैं, क्या बोलते हो बताइए बेटे। देखिए आज आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा रहा था, ठीक है ना। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा नहीं। अच्छा पहले कभी क्वेश्चन ये नहीं आते थे, ये क्वेश्चन मुझे अब आ गया, अब तो आएगा ही बेटे। शॉर्ट आने दो सर, शॉर्ट आने दो, ठीक है। अच्छा लॉन्ग तक से नहीं कराता मैं, शॉर्ट से ही कराऊंगा। और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, शॉर्ट नहीं है। अगर देखो जैसे मैंने कहा था ना, इतना लीटर मिलाया और इतना लीटर इसको निकाला, कितना बढ़ेगा, अगर ये मोटी बातों से मैं अगर समझ लें हम सारी बातों को, तो हमें ये शॉर्टकट कहीं और से उत्पन्न होकर नहीं आते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में घुस जाए तो खुद ही आप लोग शॉर्टकट बना के रख दोगे। विथ बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों समझा रहा हूं बेटे, पहले मैंने बेसिक भी समझाया था और भी शॉर्ट भी समझाया था, ताकि आप लोग जो पहले कर रखा है उसको एक बार रिवाइज करा दे कि आप लोग क्या करते थे और अब हमें क्या करना है। ठीक है, सर मैंने कभी पहले ऐसे नहीं किया था इस तरह से, तो मिले ही बेटे अब तुम हमें हो, इसलिए कैसे कह दूंगा कि पहले किया था। देखिए एक बात कहता हूं आप लोगों से कि जो टीचर, आप मेरी बात को समझ जाना अच्छे से, जो टीचर खुद मैथ फील्ड से है, MSc PhD लास्ट ईयर चल रहा है, खत्म है, लास्ट सेशन है ये PhD का, अगर वो मैथ से ही है तो मैथ का दुख दर्द समझ पाएगा। अगर वो हिस्ट्री का ही है, ग्रेजुएशन MA सब कुछ हिस्ट्री से किया तो हिस्ट्री अच्छी पढ़ाएगा।
पॉलिटी से रहा है तो पॉलिटी अच्छी पढ़ाएगा। बात समझ में आया? नहीं तो फिर ये किताबी कीड़े हो जाते, किताबें पढ़ा और पढ़ा दिया गया। अच्छा नीरज, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट अब मुझे लगता है कि मैथ वीक नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। बच्चा लिख रहा है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। अरे शेर और शायरी के दीवानों, क्वेश्चन की ओर निकल आओ, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए खैर, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे और अगली क्लास में फिर लेके आएंगे चल करके। खूब क्वेश्चन उड़ाने हैं चल करके, पूरी धज्जियाँ पूरी चीथड़े उड़ा उड़ा के रख देने हैं चल के, बिल्कुल यूं यूं निकालना है, ठीक है। अभी देखते जाना, जो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया ना, यूं यूं करके, यूं और यूं, इससे आपके देखना कितने टॉपिक आपके सॉल्व होंगे। एलिगेशन पूरा निपट जाएगा आपका इसी से। एज वाले टॉपिक पे क्वेश्चन तो पेन पेंसिल ही नहीं उठाना, सीधे निकल जाएगा। अब की बार HSSC पार, बिल्कुल बिल्कुल पार हो जाएगा, परेशान मत हो। बस विश्वास बनाए रखो और टाइम से क्लास जरूर लगाते रखो। अभी देखो सब कुछ हो जाएगा, और बहुत कम लोग आ पाते हैं। सर जी प्रणाम। ठीक है बेटे, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, और मजे से करेंगे, बिल्कुल मस्त तरीके से सॉल्व। तब तक के लिए सबको सत श्री अकाल, राम राम, बाय और राम राम।